friends, welcome to your own channel Prep Up, and I know that I am meeting you all after a very long time. The reason is that I had certain health issues and because of which I couldn't make any video. But मुझे पता है कि जिन फ्रेंड्स ने हमारे जनवरी में सीटेट का एग्जाम दिया है, they all have done well and they all are gonna qualify this exam with good marks. एंड हमारे साथ जो भी दोस्त हैं जो अब नए सेशन के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ, जिनका एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा, वो हमारे साथ अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड आज का जो वीडियो होगा वो सिलेबस के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं या आप कोई बुक बाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता हो. ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए भी आपको सिलेबस चाहिए और बुक खरीदने के लिए भी आपको पता होनी चाहिए कि ये इसमें सारे ये टॉपिक्स आते हैं कि नहीं है. ठीक है, तो आज का वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग होगा, वो भी सीटेट पेपर 1 का सिलेबस, बिकॉज एक ही वीडियो में मेरे लिए दोनों पेपर्स के सिलेबस को कवर करना, इट वोंट बी दैट it will be lengthy, so I don't want to make this video lengthy, so I will be making another video on the syllabus of CTET paper 2. तो आज हम CTET paper 1 का syllabus कवर करेंगे. और guys, मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहती हूँ. अभी तक CTET एग्जाम जो होता था वो प्राइमरी और TGT, PRT और TGT लेवल के टीचर्स के लिए होता था. ठीक है, बट अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि सीटेट अब पीजीटी टीचर्स के लिए भी होगा. दैट मीन्स अभी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 भी होगा, पेपर 3 भी होगा, पेपर 3 होगा पीजीटी टीचर्स के लिए. अभी तक तो पीजीटी के लिए किसी भी रिक्रूटमेंट में या कहीं पे भी पूछा नहीं जा रहा था कि उन्होंने सीटेट किया है कि नहीं, बट अब उनके लिए भी सीटेट मैंडेटरी हो चुका है और अब हो सकता है इसी साल से या अगले साल से उनके लिए भी एग्जाम देना जरूरी हो जाए. चलिए शुरू करते हैं वीडियो और हम सिलेबस डिस्कस करते हैं. तो सीटेट का एग्जाम, पहले हम पेपर पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं. सीटेट का एग्जाम जो होता है, जो पेपर होता है, टोटल 150 मार्क्स का होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि 2 लैंग्वेज होती है और बाकी आपके 3 अलग पेपर्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, राइट. तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपका होता है, मैथमेटिक्स होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता है और एनवायरमेंटल स्टडीज होता है. पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, जो कि क्लासेस 1 to 5 तक के टीचर्स का होता है, पीआरटी टीचर्स का होता है. ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है ये हम डिस्कस करेंगे. इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन आते हैं. लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड ये टोटली अप टू यू है कि आप क्या अपनी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड चूज करते हो. क्योंकि मैंने दोनों सीटेट एग्जाम्स दिए हैं तो मैं आपको कहूंगी कि लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लेना, उर्दू लेना, या आप अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि आपको बहुत, जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप कौन सी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज करना चाहते हो, तो आप कोई भी अपना फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आपको वो लिबर्टी दी गई है. ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज में मोस्टली मैंने इंग्लिश लिया था, आप भी इंग्लिश ही लेना. ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज, आप फर्स्ट लैंग्वेज अपनी कोई रख सकते हो, सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ही रख सकते हो, क्योंकि हार्डली कोई है, मुझे लगता है हमारे इंडिया में होगा जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, और बाय द वे अगर किसी की है भी तो वो चूज कर सकता है इंग्लिश. ठीक है, तो एंड सब्जेक्ट 5 इज ईवीएस, राइट, दैट्स ईवीएस. तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. हम हर एक सब्जेक्ट वाइज देखते हैं. ठीक है, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है इसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में से जो पहला सेक्शन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है. इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके, आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चंस इसमें आते हैं. और इसमें देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं. अगर आप अभी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, दैट विल बी इजी फॉर यू. अगर आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आपको ये सिलेबस का पता चले, बिकॉज ये जो है ये ऑथेंटिक एंड जेन्युइन सिलेबस है. तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको सारी जो थेरीज है ना, इंपॉर्टेंट थेरीज, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पियाजे की है, कोलबर्ग की है, विगोत्स्की, भाई इनको तो आप ना ऐसे पढ़ना, क्योंकि इसमें तो ये आपको बहुत काम आएंगे. हर एक टीचिंग, नॉट ओनली इन सीटेट, आपको हर एक टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेंगी. तो आप जेंडर बायस, ये सारी ये जो इंपॉर्टेंट थेरीज है ना, इन पे आपको वीडियोस मेरी चैनल पे भी मिलेंगे. बट अगर आप कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं तो ये आप अच्छे से पढ़ लें कि ये टॉपिक्स है. ठीक है, तो देखिए कितना सारा इसमें है ए सेक्शन में. अब बी सेक्शन में देखते हैं. जो बी सेक्शन है
उसमें मैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बात कर रही हूँ। ए सेक्शन पेडागोजी था, बी सेक्शन जो है इट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको पता होगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके टॉपिक्स जो है वो ये है कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती है, बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स कौन होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना और इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द सी सेक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इट्स अबाउट लर्निंग इन पेडागोजी एंड द 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड आउट ऑफ दिस सेक्शन। सो टोटल आपके पहले आपके 15 थे, 5 ये इंक्लूसिव एजुकेशन के हो गए और 10 ये हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपके 30 हो गए। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी में से आपके इतने सारे टॉपिक्स देखिए क्या क्या आते हैं। व्हाई चिल्ड्रन फेल, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, and then cognition and emotions, motivation and learning, personal and environmental and personal factors contributing to learning। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 मार्क्स हो गए। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपका लैंग्वेज फर्स्ट जो कि आपका सेकंड सेक्शन होगा। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट जो मैंने कहा कि आप कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू जो भी आपको आता है तो वो आप लैंग्वेज फर्स्ट रख ले और उसमें से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको पैसेज, अनसीन पैसेज आते हैं, इन्फ्रेंस, ग्रामर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए उस लैंग्वेज का। ठीक है, इसमें प्रोज भी आता है जो कि इट कैन बी ऑफ एनी नेचर, लाइक इट कैन बी साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव, व्हाटएवर दे लाइक। एंड पेडागोजी ऑफ, इसमें भी दूसरा सेक्शन है लैंग्वेज में, लैंग्वेज का पार्ट भी है पेडागोजी ऑफ लर्निंग। देखिए पेडागोजी आपको ना हर एक सब्जेक्ट की पूछी जाएगी, वेदर बी मैथमेटिक्स, वेदर बी इंग्लिश, वेदर बी एनी लैंग्वेज, वेदर बी ईवीएस। तो एक तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा और आपको पेडागोजी उसी सब्जेक्ट की पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज भी 30 मार्क्स का है और 15 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के हैं और 15 क्वेश्चंस आपको उस लैंग्वेज के पेडागोजी के रिलेटेड होगा। तो पेडागोजी में आपको प्रिंसिपल्स, आप वो लैंग्वेज कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, रोल ऑफ ग्रामर क्या होगा, ठीक है, तो इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे करोगे, प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ये सारे इट विल मेक अप टू 30 मार्क्स। ये सारी 30 मार्क्स लैंग्वेज फर्स्ट के हो गए। ठीक है, अब आता है हमारा लैंग्वेज सेकंड, जिसमें और 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस किसके रिलेटेड आएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के रिलेटेड 30 क्वेश्चंस किस रिलेटेड आएंगे, और लैंग्वेज सेकंड अभी हम कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस आएंगे इसके भी। तो लैंग्वेज सेकंड भी और लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें कि प्रोज, पोएट्री कुछ भी पूछा जा सकता है, और पेडागोजी प्रोज और कॉम्प्रिहेंशन के 15 मार्क्स होंगे और पेडागोजी के 15 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको लैंग्वेज एज एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ पूछा जाएगा आपको इन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड सब्जेक्ट। अब हमारा फोर्थ सब्जेक्ट आता है सीटेट पेपर 1 में मैथमेटिक्स, और इसमें से भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चंस भी 15-15 में डिवाइड किए गए हैं। 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटेंट पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के आएंगे, जो कि मैंने पहले ही बोला कि 15 क्वेश्चंस पेडागोजी उस सब्जेक्ट की पेडागोजी के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो कंटेंट में आपको पूछा जाए, देखो आपको मैथमेटिक्स में ना बेसिक, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 1 में मैं ऑलमोस्ट मैं कहूंगी नॉट ओनली 5th, आपको 8th तक की आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेंगी। बेसिक चीजें लाइक जियोमेट्री, शेप, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स कहेंगे, मेजरमेंट, फॉर्मूलाज आपको पता है कि मेजरमेंट की फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री की फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, टाइम, वॉल्यूम फॉर्मूलाज, आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज है ना वो आपको पता होनी चाहिए, पैटर्न्स, मनी। ठीक है, वॉल्यूम कैसे, कोन का, स्क्वायर का, सिलेंडर का कैसे कैलकुलेट करना, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है मैथमेटिक्स की पेडागोजी। मैथमेटिक्स की पेडागोजी में ये पूछे जाएंगे आप बच्चे को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाओगे, उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे दोगे, लैंग्वेज कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है, वैल्यूएशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स क्या होता है,
प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मैथमेटिक्स पढ़ाते टाइम आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो क्लासरूम में। तो रियल डे टू डे जो आप क्लास में प्रॉब्लम्स फेस करोगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने फिफ्थ सब्जेक्ट पे, जो कि ईवीएस है। ईवीएस में से भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम होगा कि कंटेंट रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चंस हो गए जो आप देख पा रहे होंगे, एंड 50 क्वेश्चन जो है आपके वो पेडागोजी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन जो आपके कंटेंट के रिलेटेड है उसमें आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर एंड ट्रेवल। आपको ये सब कुछ बेसिक लग रहा होगा, बट इतना भी बेसिक नहीं है। फूड में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हाँ। फूड में प्लांट्स अगर है तो उसमें वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन तक पूछ सकते हैं। तो इतना ये आपको करना है कि ये नहीं कि प्लांट्स है तो प्लांट्स तो बस बेसिक ही हो गए। वो दे कैन आस्क यू एनीथिंग, एनिमल्स के रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट मी टेल यू गाइस, ईवीएस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा सब्जेक्ट है। वो इसमें जीके भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं थोड़े से बहुत, जो एनवायरमेंटल रिलेटेड का एनवायरमेंटल रिलेटेड अगर करंट अफेयर कोई है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं कहूँगी ईवीएस तो मेरे लिए, जब मेरा एग्जाम हुआ था तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। क्वेश्चंस यहाँ वहाँ बहुत ही पूछे गए थे, ठीक है। बट आप अच्छे से अपनी स्टडी करना। एंड पेडागोजी के रिलेटेड तो वो आपको यही पूछेंगे, कॉन्सेप्ट, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, जो आप देख पा रहे हैं, स्कोप, रिलेशन टू साइंस, अप्रोच टू प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप कोई भी एक अच्छी सी बुक खरीदते हैं अपनी चॉइस की, तो मेक श्योर कि ये सारा सिलेबस उसमें हो, ठीक है। और जो ये टॉपिक्स है इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया हो, एमसीक्यूज दिए गए हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और हर एक टॉपिक अच्छे डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया हो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। एंड गो बाय द सिलेबस ओनली, ठीक है। सिलेबस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ कि आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है सीटेड पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करूंगी, एंड आई एम श्योर दैट आपने अंडरस्टूड किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनका भी सीटेड पेपर 1 का एग्जाम है आने वाले समय में। उनके साथ ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करें गाइस। आपके कमेंट्स ना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कमेंट किया करें, इससे ना बहुत ही encouragement मिलती है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।